वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का सर्कल और इस सर्कल का सेकंड लेक्चर है। तो हम लोग प्लीज देखेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स को देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या पर्टिकुलर कोई भी स्टेट के बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो फायदेमंद होने वाला है। सेकेंड लेक्चर है, चलिए इसको देखते हैं प्लीज। हम लोग आज देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए क्या देखेंगे? सम प्रॉपर्टीज of tangent to a circle, राइट। मतलब अगर सर्कल पर टेंजेंट है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, राइट। देखिए पहला है, कहता है सपोज वी हैव बाइसिकल। हमारे पास एक बाइसिकल है, क्या है? और बाइसिकल में एक चक्का होता है, व्हील होता है, राइट। और व्हील में बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, जानते हैं। वो जो स्पोक्स होते हैं व्हील के, वो सारे स्पोक्स एक रेडियस की तरह बिहेव करते हैं। बोलिए, एक रेडियस की तरह बिहेव करते हैं। When a bicycle runs, जब ये साइकिल दौड़ती है ना, its wheels move along the lines which are tangent at the point where they touches the ground। तो वो एक ऐसे ग्राउंड पे टच करती है, इसका व्हील टच करता है ना। ये मान लो ग्राउंड हुआ है ना, तो ग्राउंड के एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा तो ये टेंजेंट हो गया। तो व्हील जितना आगे टर्न करेगा तो हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाते जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, राइट। चलिए नोट, सारे पोजीशंस में रेडियाई थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड अपीयर टू बी राइट एंगल टू द टेंजेंट। कहता है कि एक ऐसा समय आएगा जब जितने भी स्पोक हैं वो स्पोक एक बार ग्राउंड को टच करेंगे, राइट। यानी हर बार टेंजेंट बनाएगा, और जब भी टच करेगा तो सब व्हील लगेगा कि स्पोक एकदम सीधा है, राइट। ये स्ट्रेट है, यानी ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात सही है? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, कहता है तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। बात सही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। आगे देखिए, ये व्हील है आपका, बात तो सही है, व्हील है, ये ग्राउंड को यहाँ पे टच कर रहा है, राइट। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट हिंदी में स्पर्शी रेखा की लंबाई इसको कहते हैं, राइट। देखिए, the tangent of the segment of the tangent, the length of the segment of the tangent from the external point P to the point of contact with the circle is called the length of tangent from the point P to the circle। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, क्या है, और सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट P है, सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट से क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। बोलिए, और ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। बोलिए, इसको मान लेते हैं टी, इसको टी डैश मान लेते हैं, और ये पॉइंट क्या है, आउटसाइड पॉइंट पी है। इस सर्कल का यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा, वो मान लेते हैं, राइट। तो कहता है लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। सेगमेंट यहाँ तक पॉइंट अगर है तो ये सेगमेंट है, इसका लेंथ जो होगा, इसका लेंथ जो होगा इस सेगमेंट का, यही लेंथ जो होगा वही क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। लिखा है the length of segment of the tangent from the external point P to the point of contact with the circle is called the length of tangent from the point P to the circle, right। इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट 1 हो गया, सॉरी टी डैश मान लो, या लेंथ ऑफ टेंजेंट ये भी, या लेंथ ऑफ टेंजेंट सही है। यानी अगर बात करें तो पी टी और पी टी डैश जो होगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, सही बात है। देखिए ध्यान से, थ्योरम 1, देखिए थ्योरम 1 में क्या है। पहला कहता है कि ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है ना, तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, राइट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हो गया। तो कहता है पहला ये टेंजेंट टू द सर्किल, टेंजेंट जो होता है सर्किल का, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है।
राइट। थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है। यानी कहने का मतलब सर्किल का जो टेंजेंट होता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और इसका क्या बोलते हैं रेडियस, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, चाहे यहाँ ही काहे ना हो, ये 90 डिग्री बनेगा राइट, कहीं हो जाएगा उससे कोई फर्क, समझ में आया। चलिए इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक प्रूफ तो करेंगे हम लोग। क्या दिया है गिवन में, हम लोग मान लेंगे सर्किल है, ये क्या है गिवन इसका सेंटर वो मान लो राइट, a circle of center O and a tangent AB, इस टेंजेंट का नाम भैया क्या है AB है राइट, एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ठीक है ना, ऑफ द सर्किल। समझ में आया बाबू, ये तो हमको दिया है कि सर्किल है भैया, ये भी आपके पास टेंजेंट है और वो पी पॉइंट पर टच करता है, तो रेडियस वहां से ड्रॉ किए, वो भी क्या हो गया। अच्छा मान लो रेडियस आर होगा, ठीक है, मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आगे बढ़े। तो मतलब ये तो फिक्स, इस थ्योरम से क्या पता चला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना, वहां से टेंजेंट पास करेगा और वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर है राइट। यानी ये भी कह सकते हैं रेडियस, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बात सही है। चलो देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है भी राइट। देखिए प्रूफ करने के लिए क्या किया है, कहता है Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी, भाई Q एक पॉइंट ले लिया है ना ए बी टेंजेंट पर, यहाँ पे क्या ले लिया Q ले लिया, क्या ले लिया Q, और इसको मिला दिया, ओ Q को मिला दिया। कहता है Q इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन पॉइंट P, पॉइंट P के अलावा वो कोई पॉइंट है राइट। Q कहाँ है, Q लाइज आउटसाइड द सर्किल, बात सही है, सर्किल के बाहर है, तो दिक्कत। और हम जानते हैं कि आउटसाइड जो सर्कल है, अच्छा सर्किल के बाहर से जो पॉइंट जाता है वो ये क्यों है, क्योंकि सर्किल पर ये है नहीं। अगर सर्किल को टच करता है, सर्किल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, सर्किल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास करेगा, अंदर अगर पॉइंट है तो एक भी टेंजेंट पास नहीं करेगा, एक्सटर्नल कोई पॉइंट है तो दो टेंजेंट पास करेगा राइट। चलो अब देखिए कहता है लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर राइट। ये देखो ओ क्यू जो है इस पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट का नाम क्या है आर, कोई दिक्कत, ध्यान से देखना। अब ओ आर जो होगा ओ आर, उसका वैल्यू छोटा होगा ओ क्यू से, देख लो कि वो आउटसाइड पॉइंट है, वो ऑन द सर्किल पॉइंट है, कोई दिक्कत क्यों। अब देखो ए पार्ट इज लेस देन द होल, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या ये पार्ट जो है, ये पार्ट पूरा ये बाहर वाला पार्ट से छोटा है, ठीक है, आगे देखते हैं। ओपी दिख रहा है, ओपी, ओपी जो है वही ओ आर है, यही तो रेडियस है, क्या है रेडियस है, कोई दिक्कत, रेडियस कर दो रेडियाई कर दो, कोई दिक्कत। अच्छा इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या था ओ आर लेस देन ओ क्यू, अब हम लोग देख कह सकते हैं कि ओपी जो है ओपी, ओपी जो है वो भी ओ क्यू से छोटा हो जाएगा। भाई अगर आर पॉइंट रेडियस वाला पॉइंट है तो ये अगर ओ आर छोटा है ओ क्यू से तो ओपी भी ओ आर के बराबर होगा राइट, रेडियस है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओपी लेस देन होगा ओ क्यू से, कोई दिक्कत। चलिए समझ में आया, आगे देखिए। अब देखिए क्या कहता है, OP is shorter than any other line segment joining O to any point on AB other than P, कहता है OP जो होगा OP शॉर्टर होगा, OP क्या होगा शॉर्टर होगा, यानी छोटा से छोटा होगा, कैसे,
एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ को ज्वाइन करने वाला कोई अदर लाइन सेगमेंट होगा उससे छोटा होगा, राइट। टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी पर कोई भी पॉइंट है ना, ए बी पर कोई पॉइंट है, ए बी के ऊपर कोई पॉइंट ले लो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ से होगा, इस ओपी का है, नहीं समझे। अच्छा, इस ए बी पर क्यू पॉइंट ली तो बड़ा हो गया, और कोई पॉइंट ली तो बड़ा होगा, लेकिन ओपी ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सही बात है, बोलो। इसका मतलब है कि ओपी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्या होगा, है ना, बिटवीन किसके बिटवीन में, ए बी के बिटवीन में एंड ओ के बीच में, कोई दिक्कत। इसका मतलब, अच्छा हम ये जानते हैं क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बाबू इसका मतलब समझे, याद रखना, हमको अगर कहीं पहुंचना है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाएंगे, और वो डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ए बी के ऊपर होगा, कोई दिक्कत, यही प्रूफ करना था ना। चल, समझ में आया बाबू, ये था आपका थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको रीड कीजिए। नहीं तो इसमें आते हैं, समझ में आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ओपी परपेंडिकुलर होगा एबी पर, राइट। देखिए, अब कहता है कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन क्या है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज टेंजेंट टू द सर्किल, ए लाइन, a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle, राइट। पहला थ्योरम में क्या था कि भैया अगर आपके पास टेंजेंट है और टेंजेंट जहां पर टच करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब कहता है कि अगर कोई सर्कल आपके पास है, क्या है, सर्कल आपके पास है, और सर्कल में जो रेडियस होता है, सर्कल में जो रेडियस का जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉप कीजिएगा तो वो टेंजेंट होता है सर्कल का, बात तो सही है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट टू द सर्कल, है ना, बात सही है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, कोई दिक्कत, समझ में आया, ये थ्योरम था, है ना। इसमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है इज अ टेंजेंट, इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट, है ना। इसका कन्वर्स है, ठीक ना, इसका यूज तो उतना है नहीं, आप बस इतना जान लीजिए क्या, कि ए बी जो है, ए बी जो है वो टेंजेंट होता है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, सही बात है, कोई दिक्कत। चलो, कहता है, देखिए ध्यान से, इस थ्योरम का यूज क्या है, इस थ्योरम की सहायता से, इस थ्योरम के सहायता से, इसके हेल्प से हम सर्किल के पॉइंट पी से एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बात तो सही है, पी पॉइंट से एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते
कोई भी सर्किल हो, जैसे मान लो ये सर्किल है, राइट, इसके पॉइंट पी से हम एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कैसे, देखिए वहां लिखा है फर्स्ट ड्रॉ रेडियस ओपी, है ना, मान लो ये ओ है, ये पी है, राइट, तो पहला क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉ ओपी, सेकंड, after that draw pt, after that draw pt परपेंडिकुलर टू ओपी। मान लो कि इसका कोई टेंजेंट, मान लो pt, मान लो इसी को ओपी पर परपेंडिकुलर है, बात सही है, राइट। तो ये जो थ्री pt जो होगा, है ना, इज टेंजेंट एट पॉइंट ये पॉइंट फोर टेंजेंट होगा, कोई दिक्कत बाबू, देखिए ध्यान से, समझ में आया। तो यहाँ पर ये क्या है, टेंजेंट, सही है ना। कहता है देखो थ्योरम थर्ड क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब अगला थ्योरम देखते हैं, राइट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ, राइट, समझ में आया। मतलब अगर आपके पास एक सर्कल है, क्या है, देखिए बाबू, और सर्कल के यहाँ बाहर में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या के ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट, राइट। ये मान लो टी है, ये टी डैश है, ये पी पॉइंट है, ये ओ है, राइट। तो जो पी टी का वैल्यू होगा, यानी लेंथ ऑफ पी टी इक्वल टू लेंथ ऑफ, बात सही है, यानी ये लेंथ जो है ना भाई, ये इक्वल होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चल ये आप थ्योरम को याद नहीं रख पाइएगा, रख लीजिएगा ना याद, बोलिए। अच्छा मान लो कुछ भी रहेगा, यहाँ पी ए ले लोगे, पी ए अगर ए ले लिए तो बी ले लिए तो पी ए बराबर पी बी, बोलो भाई, समझ रहे ना, कोई दिक्कत। चलो ये मतलब इसका जरूरत तो है नहीं, उसका पाइथागोरस से भी पूरा प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, उसका यूज नहीं है। थ्योरम फोर देखिए क्या कहता है, ये समझ में आया। पहला थ्योरम क्या देखिए कि भैया, हमारा अगर परपेंडिकुलर ये टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, राइट। दूसरा क्या है कि अगर मान लो रेडियस के एंड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट होगा, राइट, सर्किल के ऊपर। तीसरा भी क्या देखे हम लोग कि सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, आउटसाइड वाले पॉइंट से अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, सही है। चौथा देखिए क्या है, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, if two tangents are drawn from an external point, an external point, then ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। पहला केस क्या है, कहता है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एट द सेंटर। और दूसरा क्या है इसी में, दे आर इक्वली inclined to the
line segment joining the center to that point, the मतलब है कि भैया अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिएगा एक्सटर्नल पॉइंट से, तो पहला देखिए क्या है। मान लो ये सर्कल है, क्या है, सर्कल के आउटसाइड के पॉइंट से हम लोग क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, राइट। सही है। तो पहला केस क्या है, इसको ए मान लो, क्या मान लो, तो कुछ ही मान सकते हो, पी ही मान ले, पी ए है, ए बी, राइट। और इसको मिला दीजिए आप, सही है। देखिए कहता है कि अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है एक्सटर्नल पॉइंट से, राइट, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे दोनों इक्वल एंगल बनाएगा। कैसे, इसका कहने का मतलब है कि एंगल ए, इसको ओ मान लो, चाहिए पी है, क्या है, पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल पी ओ बी, ये इक्वल होगा, यानी दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होगा। सही बात है। आगे पढ़ो, एंड यहाँ से देखो ओ पी ए जो एंगल होगा वही बराबर होगा एंगल ओ पी बी को, दिस एंगल भी जिसके बराबर, राइट। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है ना, कि अगर टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल, सही बात है। कोई दिक्कत, देखो लिखा भी है, समझ में आया ना। अच्छा हाँ ठीक, कोई दिक्कत। चलो अगला देखिए, समझ में आया ये थ्योरम, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये रिजल्ट का ही यूज है बाबू, थ्योरम जैसे प्रूफ करने की इच्छा हो तो कर सकते हो, आपको प्रूफ करके हम दिए ही है, कॉपी में सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन ये मेन कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको बस थ्योरम याद रखना है कि क्वेश्चंस के लिए बड़ा यूज है, राइट। सारे थ्योरम तो प्रूफ के लिए आएंगे नहीं, राइट। देखिए अब आगे क्या कहता है, थ्योरम 5 में क्या है, कहता है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स द chord of the larger circle and which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, मतलब in two concentric circles, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है दो सर्कल हो लेकिन सेंटर उसका एक ही, इन टू concentric circles the chord of the larger circle, chord of the larger circle which touches the smaller circle touches the smaller circle is bisected, bisected मतलब दो पार्ट में काट देगा, राइट, bisected at the point of contact, at the point of contact, मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल पहले से है, सही है, इसके अंदर में दूसरा सर्कल, सही है, तो दिक्कत, तो कहता है कि भैया जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड होगा, सही है, कॉन्सेंट्रिक में दोनों का सेंटर सेम है, ये कॉर्ड मान लो ए बी है ना, तो ये पॉइंट पी, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वहां को बाइसेक्ट करके दो पार्ट में होगा, यानी कहने का मतलब एपी का जो वैल्यू होगा बाबू वो पीबी के बराबर होगा। समझ में आया, देखिए वहां लिखा भी है ना, है ना, एपी बराबर क्या होगा, पीबी होगा, ये याद रखने वाली बात।
ठीक है, कि अगर एक्सटर्नल बाहर सर्किल, बाहर जो सर्किल है उसका कॉर्ड है ये, तो वो टच करेगा क्या, इंटरनल वाले सर्किल को, और टच करेगा तो दो इक्वल पार्ट में उसको काट देगा, ठीक है ना, ए पी इक्वल्स टू पी। समझ में आया? चलो थ्योरम 6 देखिए, कहते हैं प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज पैरेलल, राइट, उसको भी देखते हैं हम। ये समझ में आ गया बाबू? चलो देखिए थ्योरम 6 देखिए, द the tangents drawn at ends point of a of a diameter of a circle is parallel, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, क्या है, सर्किल का मान लीजिए डायमीटर, ठीक है, किधर से भी ले सकते हैं, ये ए है और ये, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, क्या ड्रॉ कीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, ये टेंजेंट जो है ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, राइट, यानी सी डी जो है वो पैरेलल होगा किसके, ई एफ। आपको याद रखना है, मान लीजिए इनका सेंटर ओ, सही है बाबू, सी डी किसके, ई एफ के पैरेलल है। समझ में आया? चलो कोई दिक्कत? अच्छा, अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे उसमें क्या देखे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो डायमीटर के एंड पॉइंट होता है, वो एंड पॉइंट से अगर हम लोग ड्रॉ करें टेंजेंट तो दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। अगला क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, और ये पैरेलल टेंजेंट है ना, ये दो पैरेलल टेंजेंट है। तो इस पैरेलल टेंजेंट क्या कहता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल। अगर सर्कल पर दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, डायमीटर होगा सर्किल का, सर्किल क्या होगा, तो बात सही है। मान लो कोई भी हम सर्कल ले लिए, ये अगला थ्योरम 7 है, इसको इसी में से प्रूफ हम कर देते हैं, राइट, मतलब प्रूफ मतलब समझाए थे आपको। माने कि कोई हमारे पास सर्कल है, सही है, ये अगर सर्कल है, इसके सर्कल में मान लीजिए कोई भी डायमीटर होगा, किधर भी ले डायमीटर, राइट, ये डायमीटर है, डायमीटर छोड़ दिए, हम डायमीटर नहीं मानते, इसके इतना मानते हैं कि अगर इस पे पैरेलल टेंजेंट खींचा गया, ये सर हम डायमीटर नहीं मानते, ठीक है। एक सर्किल पे क्या हुआ, टेंजेंट खींचा गया, दो पैरेलल टेंजेंट खींचा गया, क्या खींचा गया, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको आपस में जैसे ही आप मिलाइएगा ये डायमीटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सही बात है, ये इसका बिल्कुल उल्टा है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चल अब देखिए ध्यान से, अगला थ्योरम है थ्योरम 8, कहता है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। देखिए क्या है थ्योरम 8, क्या है थ्योरम 8, द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, the angle between the two tangents drawn from an external point
drawn from an external point to a circle. It's supplementary. सप्लीमेंट्री मतलब सम मल्ट कितना बन जाता है 180, सम कितना बन जाता है 180 डिग्री, राइट, टू द एंगल subtended by the line segment joining and segment joining the point of contact to the center मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, क्या है, राइट, अब सर्कल के बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट में कोई पी है, हम लोग क्या किए, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है ना, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये मान लो क्या है, सेंटर, सही है, तो कहता है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. Point of contact और center को मिला है, और इससे जो एंगल बना ये, और ये टेंजेंट से ये एंगल बना, तो इस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। मान लो इसको बी मान लो, इसको ओ मान लो, इसको पी और इसको ए मान लो, राइट, दिक्कत, देखो एंगल बी, यहाँ देखो बी पी ए प्लस एंगल बी ओ ए, यानी कितना होगा 180, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए क्या कहता है थ्योरम 9, क्या है थ्योरम 9, प्रूव दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, मतलब ये तो आपको पता ही है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर अगर कोई एक पॉइंट है, एक ही टेंजेंट से ड्रॉ होगा, ये बात तुम कल बताए भी थे, क्यों, अगर सीकेंट है आपका, तो ये पी है और ये क्यू है ना, तो जब सेकंड को हम क्या करिए टर्न किए, ठीक है ना, रोटेट किए, तो जैसे वो पी और क्यू कॉन्साइड कर गया, तो एक ही टेंजेंट होगा, एक पॉइंट, ठीक है ना, तो दिक्कत फिर कहता है प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट the perpendicular at a point of contact of tangent to the circle passes through the center। अच्छा, हाँ, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, अगले इसको देख लीजिए, मिटा दे इसको, ये थ्योरम 9 था, क्या 9 था, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट हो तो कितना टेंजेंट पास करेगा, सिर्फ, सही बात है, ठीक, कोई दिक्कत, आगे देखिए थ्योरम 10 देख लीजिए, prove that the perpendicular to the point of contact, to the point of contact, right, of the tangent to a circle passes through the center, है ना, वो सेंटर से पास करता है, prove that the perpendicular to the point of contact of the tangent to the circle, है ना, मतलब
ये आपके पास सर्कल सही है, ये पॉइंट पी है, राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास यही जो है टेंजेंट हो गया, क्या हो गया, और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, और द टेंजेंट टू द सर्किल पासेस टू द सेंटर। अच्छा ये चीज कहाँ से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ठीक है, समझ में आया। चल, ये पॉइंट ओ है, मान लीजिए इसको, एक और पॉइंट प्रूफ करने के लिए एक और पॉइंट लिया जाता है क्यू, है ना, इसको ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो आज का लेक्चर इतना ही तक रहे, सर्कल का ये कंप्लीट आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ, प्लीज इसको आप बार बार रीडिंग कीजिए, इसी के थ्योरम से आप सारा कॉन्सेप्ट को बनाइए। थैंक यू सो मच।